सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज सुबह के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें जिंदों के ज़मीन पे जिंदा रखा है और आज का ये सुबह का सुंदर समय देखने का एक सुंदर अवसर दिया है। मेरे प्रियो, आज सुबह की सुंदर बेला में हम परमेश्वर के कुछ वचनों को सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कुछ कलाम आज हम सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने मन की अन्य सारी बातों को एक साइड में रखेंगे और पूरे ध्यान पूर्वक हम परमेश्वर के वचन को सीखने की तरफ बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आज हम बहुत बार अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों के कारण घबराने लगते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारे लिए इतना कष्टदेय है और कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे विरोध में हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है, चाहे हमारे जीवन में जैसी भी अवस्था हो। इन बातों को समझने के लिए आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा हम सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम देखेंगे यिर्मयाह की पत्री उसका 29 अध्याय और 29 अध्याय के 11 नंबर वचन में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ और वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? वचन कहता है कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यह वाणी है और वाणी इस प्रकार से है। वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह तुम्हारे हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए है। मेरे प्रियो, लेकिन हमारा जो सोचना होता है, बहुत बार हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, उसे तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जितनी भी कल्पना करता हूँ, जितना भी विचार करता हूँ, जितनी भी सोच रखता हूँ उसे मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। और प्रभु कहता है वह तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वह तुम्हारे लाभ ही के लिए है। और आगे परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम में यिर्मयाह उसका 29 के 12 नंबर वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमें कहता है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। और वो जो अंत समय होगा उस समय के लिए खुदावंद हमें इस तरीके से कहता है कि उस समय जब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातें परमेश्वर तक पहुँचाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि उस समय तुम मुझे पुकारोगे। इसीलिए जीवन के हर एक कठिन समय में हमें परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है और परमेश्वर से उस समय बात करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन अक्सर कठिन परिस्थितियों में होने पर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम नाना प्रकार की चिंताएं करते हैं और प्रार्थना से अलग होने लगते हैं। यही कारण है मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में हताश और निराश हैं। लेकिन प्रभु का कलाम Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.